अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऐसे स्टूडेंट जो कि अपने अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए हम पूरा कोर्स लेके आए हैं। सीरीज़ के साथ वीडियोस अपलोड होगी, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसमें तमाम लेसन्स अवेलेबल हो गए। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी अकाउंटिंग के अंदर हमारे पास 5 तरह के मेन हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं। नंबर 1 पे एसेट्स अकाउंट्स, नंबर 2 पे लायबिलिटी अकाउंट्स, तीसरे नंबर पे कैपिटल अकाउंट जिसको हम इक्विटी भी कह सकते हैं, चौथे नंबर पे सेल्स अकाउंट जिसको हम रेवेन्यू अकाउंट भी कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में, और पांचवें नंबर पे एक्सपेंस अकाउंट। ये पूरी अकाउंटिंग के अंदर 5 तरह के मेन हेड ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आज हम एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसेट्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग के अंदर। देखिए, रिकॉर्ड के माने होते हैं सेव करने के। आज हम एसेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एसेट्स क्या होते हैं और उसको अकाउंटिंग के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए, ऐसे रिसोर्सेज और आइटम्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, इनको हम एसेट्स कहते हैं। यानी कि ऐसे रिसोर्सेज और आइटम्स जो कि कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, इसको हम एसेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार्स, हमारी इन्वेंट्री, कंप्यूटर्स, ये सारे हमारे एसेट्स की एग्जाम्पल्स में आती हैं। अब हम एसेट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। पहला कहलाता है हमारा करंट एसेट्स और दूसरे नंबर पे हमारा कहलाता है फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स की एग्जाम्पल्स में हमारे पास कैश एंड बैंक, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री जिसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं, बॉन्ड्स और मार्केट में सिक्योरिटीज़। ये जितने भी मैंने आपको अकाउंट्स का बोले हैं, ये सारे हमारे करंट एसेट्स कहलाते हैं। इसके अलावा फिक्स एसेट्स के में हमारे पास व्हीकल्स, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गुडविल, कॉपीराइट्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ये हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं ये हमारे फिक्स एसेट्स कहलाते हैं। क्योंकि फिक्स एसेट्स जो होते हैं इनकी मुद्दत 1 साल से ज़्यादा होती है, और करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी मुद्दत 1 साल से कम होती है। अब हम इन एसेट्स को किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर, नहीं किस तरह से सेव कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शंस को, कारोबार के अंदर जो भी ख़रीद व फरोख्त हो रही होती है। देखिए, डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक जब भी एसेट अकाउंट इंक्रीज़ होते हैं, बढ़ते हैं, तो हम इनको डेबिट कर रहे होते हैं। एसेट्स अकाउंट जब भी कम हो रहे होते हैं, कम होने की सूरत में हम उसको क्रेडिट करते हैं। जिस तरह की देखिए, ये डेबिट क्रेडिट रूल्स का टेबल भी शो हो रहा है आपके सामने। नेक्स्ट लेसन में हम ये देखेंगे किस तरह से हम इन एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंटिंग के अंदर। अभी एंड स्क्रीन पे दूसरी लेसन का लेक्चर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, आप वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें, सोशल मीडिया पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो।